फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर डीप नेक वाली 3 पीसेस प्रिंसेस कट एंड सब्यसाची स्टाइल में ब्राइडल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, इसके लिए हमने जो है फैब्रिक लिया और अस्तर लिया है। ये हम लेस से आज डिजाइन करेंगे। देख सकते हैं लेस भी बहुत खूबसूरत, इसी से हम डिजाइन बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसे हमने फैब्रिक लिया है और अस्तर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है और 30 है, 34 और 28 है। तो हम जो पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे, अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। फ्रेंड, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, साइज जो भी हो। ब्लाउज की हमने लेंथ लिए लंबाई 15.5 इंच। मार्जिन को लेकर आपको इसमें अलग से एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेनी है, तो मैं 15.5 इंच पर ड्रॉ कर ली हूँ। शोल्डर है 11, उसका हमें हाफ लिया है 5.5 इंच और आर्म लिया है 6 इंच। इधर से भी नाप लेंगे हम। तो इस तरीके से अब डॉट लगाने के बाद अब हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, बॉक्स की तरह बन जाएगा, देख सकते हैं। अब हमें ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल हम 1 इंच लेंगे। अगर बैक पार्ट रहता तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट है, इसलिए हम 1 इंच पर इस तरीके से गोलाई में शेप दे लेंगे। तो हमने इस तरीके से शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, और यहाँ से 2 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जो साइज है 30 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच, और यहाँ से 2 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच हम और लेंगे, जैसा कि हमने ऊपर लिया था एक्स्ट्रा। अब इस तरीके से ये फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं। डीप नेक वाली है तो हम 11 इंच नेक की लंबाई रख रहे हैं। नेक की जो लंबाई और चौड़ाई है फ्रेंड, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितना आपको पसंद है आप उतना ले सकते हैं, डीप रख सकते हैं। और इस तरीके से हमने ड्रॉ करके अब हमें इसमें शेप दे लेना है। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हैं। वी शेप में हम वी शेप में देते हुए हमें ऐसे हल्के से राउंड में 5 शेप में इस तरीके से हमने दे लिया है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से हमने बेल्ट 12.5 इंच पर डॉट लगाया और 12.5 इंच पर हमें ऐसे स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से जहाँ नेक है, नेक से हमें हल्के से घुमाते हुए बेल्ट को इस तरीके से राउंड शेप में दे देंगे। अब इधर साइड से हमें हाफ इंच ऊपर की ओर लेंगे और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से हमने टक्स पॉइंट लिया है 10 इंच पर हमने डॉट लगा लिया है। ब्लाउज का जो साइज है उसका हमें 10वां भाग लेना है 3.4, तो हमने 3.5 इंच लिया है। नीचे साइड भी हमें उतना ही लेना है और इस तरीके से हमें स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये टक्स पॉइंट जो था इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, समझने में इजी हो। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ से हमें दोनों साइड 1-1 इंच लेना है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस शेप देना है, तो आर्म होल साइड से 1 इंच पर अब यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। तो इस तरीके से हम शेप देंगे प्रिंसेस का। इस तरीके से हमें यहाँ से टच करते हुए ऐसे शेप दे लेना है। तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है, उभरा हुआ एकदम। अब नीचे साइड से हल्के से नीचे राउंड शेप में दे देंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर गिरने इसके लिए हम शोल्डर से नीचे हाफ इंच पर ड्रॉ कर यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। बस आप स्टेप बाय स्टेप करें, साइज चाइज जो भी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो हम सभी पार्ट को इस तरीके से कट कर लेते हैं। इसे भी हम इस तरीके से कर देख सकते हैं। 3 पीसेस में ये कट गए हैं, बहुत ही इजी। और इसे बनाना में ये 2 इंच एक्स्ट्रा निकला। तो अब हम 2 इंच जो है इस बेल्ट से हमें कम कर लेना है, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। फिटिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद 2 इंच हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब जब स्टिचिंग होगा, जब हम स्टिच करेंगे तो ये बराबर में आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमने अस्तर पर कटिंग कर लिया है। अब हमें फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना है, तो फैब्रिक को हमें लेकर डबल फोल्ड कर कर इस पर कटिंग को रख लिया है अस्तर को। अब ऐसे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम एक्स्ट्रा लेते हुए हम ड्रॉ कर लेते हैं साइज से, ताकि जब स्टिचिंग करें तो छोटा न हो फैब्रिक। इसलिए हम जब भी लेते हैं अस्तर से थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना चाहिए। फ्रेंड, अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद आप अस्तर या फैब्रिक पर कटिंग करना स्टार्ट करें। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हम सभी पार्ट को जो है कट कर लेते हैं। फ्रेंड, साइज को लेकर है तो साइज जो है इसी मेथड पर 32, 36, 40 चाहे जो भी साइज हो आपको इसी मेथड पर कटिंग करनी है, और एक्स्ट्रा आपको जितना लिया है उतना ही लेना है। इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये 3 पीसेस में ये कट गए हैं। तो देख सकते हैं अस्तर और फैब्रिक कट गए। अब हम स्टिच करेंगे, तो अस्तर और फैब्रिक को हमें अटैच करना है। तो फैब्रिक को उल्टे साइड में हमें अस्तर को रखना है और इसके किनारे साइड से हमें स्टिच कर लेना है। तो बहुत ही इजी है फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत भी है, और जितना ही खूबसूरत है ये ब्लाउज लगता है उससे कई ज़्यादा इसे बनाने में बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान, और कम समय में आप बना सकते हैं एकदम ईजिली, एकदम डिजाइनर। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। इसी तरह हम नेक वाले पार्ट को भी इसको हमें फैब्रिक के सीधे साइड में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसके किनारे साइड में इस तरीके से हमें स्टिच कर लिया। अब इसे हमें पलटकर अस्तर साइड की ओर हमें जो स्टिचिंग किया हुआ है अस्तर साइड की ओर इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर और इसके सीधे साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। अस्तर साइड ही हमें सिलाई लगानी है, फैब्रिक साइड नहीं। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें इस तरह से फोल्ड कर इसके किनारे साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही ईजी है, और गाउन लहंगा बना रहे हैं तो आप इसी तरह ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, और ये ब्लाउज जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड। तो ये आप इस ब्लाउज़ को लहंगे पर, साड़ी पर, गाउन पर, किसी पे भी बना सकते हैं। गाउन के ऊपर साइड का जो पार्ट है उस पर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये अटैच कर लिया है, देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है, तो बेल्ट को हमें फैब्रिक के सीधे साइड में हमें लेना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे सीधे साइड में, हमें फैब्रिक के सीधे साइड में रखना है फ्रेंड, क्योंकि हमें पलटना है इसे। तो इसलिए हम फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को रखेंगे और स्टिच कर लेना है हमें। तो इस तरीके से हमें जो है स्टिच कर लेना है। अब इसको हमें पलट कर अस्तर साइड ही हमें सीधे साइड में स्टिच करना है। तो इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें फोल्ड कर इसके किनारे साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम किनारे साइड में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया। जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें बेल्ट में ऊपर साइड में हमें पाइपिंग देनी है, तो फैब्रिक का ही हम पाइपिंग दे लेते हैं। तो पाइपिंग को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड को हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक के सीधे साइड में हमने इस तरह से पाइपिंग दे लिया। अब इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हमें स्टिच करना है। तो देख सकते हैं गोल पाइपिंग है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है बेल्ट में। अब हमें देखिए सभी पार्ट हमने अटैच कर लिया है, स्टिच कर लिया है अस्तर को। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को
अटैच करना है तो हम प्रिंसेस पार्ट को शोल्डर साइड से ही आर्म साइड से ही हमें अटैच करना है। इस तरीके से पकड़ के थोड़ी दूरी पर ऐसे सेट कर लेंगे, उसके बाद स्टिच करेंगे। ऐसे क्या होगा, जो प्रिंसेस पार्ट है जो वो छोटा नहीं होता, बराबर में ही आता है, एकदम छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में अटैच हुआ है, एकदम परफेक्ट, एकदम देख सकते हैं एकदम बहुत ही परफेक्ट, एकदम छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है, एकदम साइज के स्टिच हो गया है। अब हम इसमें जो है ये देख सकते हैं स्टोन और मिरर वाली लेस है, तो इस लेस को हम पहले इस तरीके से, जो लेस मिरर है उसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जब स्टिच बेल्ट अटैच होगा तो दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं नीचे साइड से। फिर उसके बाद हमें जो इस नेक में जो है लेस को, इसको हमें जो है सुई से हम इसे टक करेंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्ट में, नेक में हमने सुई से टक कर लिया है लेस को, क्योंकि ये मिरर और लेस स्टोन वाली लेस है तो इसमें सुइयाँ नहीं चल पाती है, तो इसलिए हमने जो है सुई से टक किया है। अब हमें बेल्ट में जो लेस को अटैच कर लेना है, तो हमें बेल्ट में भी लेस को अटैच कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें लेकर बेल्ट में भी लेस अटैच कर लेते हैं। तो हमने बेल्ट में भी लेस को अटैच कर लिया है। अब इसे हमें डबल फोल्ड करना है और सेंटर में हमें डॉट लगा लेना है, जो एक्स्ट्रा उसे हमने कट कर लिया है। अब हमें सभी पार्ट को जो है अटैच करना है, तो इसलिए हमने मिरर को, जो मिरर वाली लेस है जो कि नीचे साइड से हमने मिरर और स्टोन को उखाड़ लिया था, क्योंकि हमें स्टिच करना है, इसलिए हम अब इस तरीके से पिनअप लगा लिए। पिनअप से हम लगाने के बाद अब स्टिच करेंगे। जब भी आप बेल्ट को स्टिच करें तो सेंटर से ही स्टार्ट करें, इस तरीके से। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से हमने ये स्टिच बेल्ट को अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम ब्राइडल 3 पीसेस वाली ब्लाउज बनकर रेडी हो गया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। तो आप इस तरीके से बहुत ही इजी और कम समय में डिजाइनर 3 पीसेस ब्लाउज बना सकते हैं। एंड फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।